दोस्तों, मैं आज तुम्हें एक कौवे और एक तोते की कहानी सुनाऊंगा जो सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। एक जंगल में एक तोता रहता था और उसका एक बच्चा भी था। तोते का बच्चा कहता है कि माँ, आज से मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तो अच्छी बात है। तो बेटा कहता है, माँ मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे स्कूल में सभी चिढ़ाते हैं। तो माँ कहती है, बेटा दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत देना, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान देना। लोगों का काम है लोगों की बुराई करना। एक दिन की बात है कि मादी तोता पानी के किनारे पानी पीने जाती है और पानी पी के एक झाड़ के वहाँ पर बैठ जाती है और वहाँ पर उसे अपने पति की याद आ जाती है। वह मन ही मन में बोलने लगती है कि तुम तो मुझे साथ देने का वादा दिया था और तुम बीच रास्ते में ही चले गए हो। अब तुम्हारे बच्चे और मेरा क्या होगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। ऐसा कहकर वह रोने लगी और फिर अचानक उसके आंसू बहते हुए गुलाब के फूल के अंदर चले जाते हैं, जो गुलाब का पेड़ नीचे होता है। तो फिर अचानक उस गुलाब के फूल के अंदर से एक परी निकलती है। तो मादी तोता उस परी को देखकर बहुत घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे मत मारना। परी कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुमने तो मुझे जीवन दान दिया, क्योंकि मुझे श्राप था कि जब तक कोई नेक पक्षी यहाँ पर आकर रोएगा और उसका आंसू इस फूल के अंदर जाएगा, तभी मैं वापस इस फूल से बाहर निकलूँगी। परी को पता होता है कि वह ईमानदार मादी तोता थी और वह सच बोलती थी, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों के साथ कभी बुरा नहीं करती थी। तो परी कहती है कि एक काम करो, मैं तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। तुम एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर एक सोने का हार तुम्हें मिलेगा, उस हार को तुम ले आना और उस हार को बेचकर तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करना और तुम्हारी ज़िंदगी उस हार में अच्छे से खुशहाली से गुजरेगी। मादी तोते की और परी की बातें एक कौवा सुन लेता है और वह लालची कौवा रहता है। फिर कौवा मादी तोती के पास आता है और मादी तोती से कहता है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, तुम ज़रा हमारे घर पर चलो। मादी तोता और कौवा दोनों कौवे के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कौवे की तबीयत सही रहती है। तो तोती कहती है कि भाभी की तबीयत तो सही है। तो कौवा तोता कहता है कि एक काम करो, जाओ अंदर कमरे में से नमक ले आओ। वह तोती अंदर कमरे में नमक लेने जाती है तो कौवा जो लालची रहता है वो दरवाज़ा बंद करके उसको अंदर कमरे में बंद कर देता है। फिर कौवा अपनी पत्नी से उस परी की बातें बताता है कि बरगद के वहाँ पर एक सोने का हार है, अपने चिड़िया को बंद कर दिया है, तो तुम जाओ और वहाँ से वो हार ले आओ। कौवी बरगद के पेड़ के पास चली जाती है तो बरगद के पेड़ से आवाज़ आती है कि क्या तुम सोने का हार लेने आई हो। तो वह कौवी कहती कि हाँ। तो बरगद कहता है कि क्या तुमने झूठ बोला है। तो कौवी कहती नहीं। बरगद कहता है कि क्या तुमने किसी का बुरा करा है। तो कहती नहीं। तो फिर वह बरगद का पेड़ कहता है कि लो ये हार तुम ले लो। जैसे ही हार पहनती है वह पत्थर की हो जाती है। अब कौवी को क्या पता था कि वह एक जादुई हार था, वह सिर्फ अच्छे और ईमानदार पक्षियों के लिए था। फिर कालू कौवे के यहाँ एक चिड़िया आती है
उसने खीर बनाई होती है, वो खीर देने के लिए आती है, लेकिन कौवा सोया हुआ रहता है। चिड़िया कौवे को नहीं उठाती, क्योंकि वह सोचती कि अगर मैं कौवे को उठाऊंगी तो वह सारी खीर खा जाएगा। फिर चिड़िया कौवे से पूछती है कि कौवी भाभी नहीं दिखाई दे रही है। तो कौवा कहता है कि हाँ, उसे बहुत देर हो गई, चलो अपन जाके उसे देखते हैं। वो एक सोने का हार लेने गई है, बरगद के पेड़ के पास गई है। चलो हम दोनों देखते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है उसे आने में। फिर अंदर से मादी तोती की आवाज़ आती है कि मुझे बाहर निकालो। फिर वह चिड़िया उसे बाहर निकाल देती है और वो तीनों बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो कौवी एक पत्थर की मूर्त बनी हुई होती है। फिर बरगद का पेड़ उस मादी तोती से कहता हो कि तुम क्या सोने का हार लेने आई हो? वह तोती कहती कि हाँ। तो फिर बरगद का पेड़ पूछता है कि तुमने कोई झूठ बोला है? तो कहती नहीं, मैंने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला है। तो फिर वह कहता है कि तुमने किसी का दिल दुखाया? तो कहती कि नहीं। तो फिर वह बरगद का पेड़ उसे सोने का हार दे देता है। फिर मादी तोती बरगद के पेड़ से कहती है कि इस कौवी को ठीक कर दो, ये लालच में आ गई थी। तो फिर बरगद का पेड़, फिर वह कौवी अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है और वो एकदम ठीक हो जाती है। और फिर वह तोती से कहती है कि बहन, मैंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ भी बुरा हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमने कभी लालच नहीं करना और दूसरों का बुरा नहीं सोचना। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना।